हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के 13वां भाग को देखेंगे। और फ्रेंड्स, आप कोई भी प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे बैंक का, एसएससी का, रेलवे का या फिर आईएएस, यूपीएससी, सभी तरह के इसमें प्रश्न मिश्रित हैं। और फ्रेंड्स, सामान्य अध्ययन के इसमें सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कि किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे भी गए हैं। और फ्रेंड्स, 40 ऐसे प्रश्न आपको कॉमन प्रश्न मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस तरह के वीडियो को देख पाएंगे। और फ्रेंड्स, आप अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे वीडियो का भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही यह हमारा टेलीग्राम का लिंक है, जहां से आप जुड़ करके आसानी पूर्वक भी पीडीएफ और वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर यह कहाँ स्थित है? मदुरै में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विदेशी पूंजी संसाधनों की लूट और शोषण का जरिया है, यह बात किसने कहा था? विदेशी पूंजी संसाधनों की लूट और शोषण का जरिया है, यह दादा भाई नौरोजी ने कहे थे। किसने कहे थे? दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दी है? किसने? के सन्नाथम ने दिए हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दिया है। अगला प्रश्न है, ए शॉट एट हिस्ट्री के लेखक कौन है? ए शॉट एट हिस्ट्री यह पुस्तक के लेखक अभिनव बिंद्रा हैं। कौन है? अभिनव बिंद्रा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह फ्रेंड्स कौन सा है? चंद्रमा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कन्याकुमारी किस राज्य में है? या फिर कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? या फिर कन्याकुमारी कहाँ है? किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं घुमा फिरा के। कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? किसने किए थे? दादा भाई नौरोजी ने किए थे। भारत के अंग्रेजी उपनिवेश की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग दादा भाई नौरोजी ने किए थे। अगला प्रश्न है, थके हुए खिलाड़ियों को क्या लेने की सलाह दी जाती है? थके हुए खिलाड़ियों को कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को लेने की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 क में इसे स्थान दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300 क में। अगला प्रश्न है, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। ठीक है। ऊटी उदकमंडल पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? या फिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, दस्ताना ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दस्ताना ए अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुस्समद के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है फ्रेंड्स योजना आयोग का सचिव ही राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है। अगला प्रश्न है, समुद्री मार्गों से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था?
समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति मैगलन था। पहला व्यक्ति मैगलन था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है? वह ग्रह कौन सा फ्रेंड्स जिसे सबसे सुंदर ग्रह की संज्ञा दी जाती है? वह है शनि। शनि ग्रह को सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, मकर विलक्कु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मकर विलक्कु यह उत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? वह इतिहासकार कौन थे? वह इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी थे। इन्होंने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा। अगला प्रश्न है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन किसका उदाहरण है? रेडियो का समस्वरण स्टेशन अनुनाद का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित है? वह अनुच्छेद कौन है? वह अनुच्छेद है फ्रेंड्स 14 से 18। इसमें समानता का अधिकार वर्णित है। अगला प्रश्न है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है फ्रेंड एम्फेसेमा। एम्फेसेमा यह एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग हो जाता है या फिर होता है? मनुष्य में मरकरी के विषाक्तन से मीना-माता रोग हो जाता है। कौन सा रोग? मीना-माता रोग। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार वर्णित है? संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार वर्णित है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान भारत यात्रा काल 399 से 414 ईस्वी किसके शासनकाल में यह भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, चोल काल में ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि क्या कहलाती थी? चोल काल में ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाता था। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? ललित कला अकादमी की स्थापना फ्रेंड्स 1954 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1954 ईस्वी में। कौन सा अकादमी? ललित कला अकादमी की स्थापना। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वां बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी की जुड़वां बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है फ्रेंड्स शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? रामकृष्ण मिशन की किसने स्थापना की? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी देखे थे हम लोग, यह दूसरा क्वेश्चन है उसी का। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया। अगला प्रश्न है, 1000 से 1026 ईस्वी के मध्य मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए? 1000 से 1026 ईस्वी के बीच मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे।
कब से कब तक? 1000 से 1026 के बीच। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला के लिए प्रसिद्ध सूरज कुंड किस राज्य में स्थित है? विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला के लिए प्रसिद्ध सूरज कुंड यह हरियाणा राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य में? हरियाणा में। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूरज कुंड किस राज्य में स्थित है? तो यह हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है? प्रतिध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है? ध्वनि के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे? संविधान जब लागू किया गया फ्रेंड्स, उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7। अगला प्रश्न है, किसके हाइड्राइड सिलोन कहलाते हैं? किसके हाइड्राइड? सिलिकॉन हाइड्राइड सिलोन कहलाते हैं। सिलिकॉन के हाइड्राइड सिलोन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी का प्रथम आक्रमण किस हिंदूशाही राजा के विरुद्ध था? अभी तो हम लोग जाने कि इन्होंने 17 बार आक्रमण किए थे, 1000 से 1026 के बीच। मोहम्मद गजनवी का प्रथम आक्रमण किस हिंदू शाही राजा के विरुद्ध था? यह जयपाल राजा के विरुद्ध था, इनका पहला आक्रमण। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध हेसिम गोम्पा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? विश्व प्रसिद्ध हेसिम गोम्पा यह उत्सव मनाया जाता है फ्रेंड्स लद्दाख, जम्मू व कश्मीर में। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? सौर मंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? 5वें नंबर पर है, यानी 5वां स्थान है। सौर मंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान 5वां है। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन एरिड लैंड IPAL कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन एरिड लैंड IPAL कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा 1974 ईस्वी में प्रारंभ किया गया, यानी 1974 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कार्य क्या था? वह कार्य था फ्रेंड्स मेवाड़ पर विजय, जिसे अकबर अपने जीवन काल में पूरा नहीं कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया। वह कार्य मेवाड़ पर विजय था। अगला और अंतिम प्रश्न है, किस राज्य का विशिष्ट त्योहार ओणम है? किस राज्य का विशिष्ट त्योहार ओणम है? केरल राज्य का विशिष्ट त्योहार ओणम है। तो फ्रेंड्स यह थे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।